हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे धारा 143 क्या है। अक्सर आपने देखा होगा लोग अपनी कृषि वाली जमीन का, अक्सर आपने सुना भी होगा कि मैंने 143 करा लिया है। अब आपको बताते चलें कि जमीन का 143 कराना, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ बताऊंगा कि 143 में कितना खर्च लगता है। 143 कराने में किसी भी भूमि को कितना पैसा लगता है, कितना गवर्नमेंट को देना होता है, कितना एडवोकेट्स लेते हैं, या ये कह लीजिए 143 कराने से क्या फायदे हैं, क्या सरकारी फायदे हैं, क्या प्राइवेट फायदे हैं, या क्या इससे नुकसान है, क्या इसकी फीस लगती है, कहाँ आवेदन करना होता है। 143 के संबंध में सारी डिटेल अर्थात फुल नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि धारा 143 है क्या। तो आपको बताते चलें, किसी भी जमीन को, किसी भी कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य बनाना 143 कहलाता है। या ये कह लीजिए अगर आपके पास जमीन है, भले ही कृषि योग्य भूमि है, वो सरकार की नजर में वो कृषि वाली भूमि है, आप उस पे मकान बना लेते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हालांकि मकान भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो आवासीय नहीं, अर्थात 143 आपने नहीं करा, लेकिन कोई विवाद नहीं, कोई रोक टोक नहीं होता है उस पे। लेकिन अगर आपको उसी जमीन पे कोई फैक्ट्री डालना हो, कोई व्यापार करना हो, तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने उस जमीन का 143 नहीं कराया है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कह लीजिए, संहिता कह लीजिए, 2006, इसमें संशोधन हुआ 2015 में। इसमें टोटल अध्याय हैं 16, अनुसूचियां हैं 4, धाराएं हैं 234। अब इसमें जो अध्याय 9वां है उसमें धारा 74 से 146 तक है और खाता इसका है 74 से 87 तक। अब इसी 74 से 87 तक में एक धारा आती है 80, या ये कह लीजिए 143। वो है क्या? औद्योगिक, वाणिज्यिक व आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग, ये कहता है धारा 80। अब धारा 80 या कह लीजिए या धारा 143 कह लीजिए, ये है क्या? कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि योग्य बनाना, अर्थात चाहे आप उसमें फैक्ट्री डालें, चाहे घर बनाएं, चाहे कुछ भी करें, आप फ्री हो जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं आवेदन करना कहाँ होता है। धारा 143 के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो एसडीएम के यहाँ होती है। और एक बात, दूसरी बात ये कि अगर एसडीएम के यहाँ आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब जो भूमि स्वामी हो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम अगर आयु है तो आप धारा 143 नहीं करा सकते हैं। और एक बात, धारा 143 जो होती है वो भूस्वामी ही करा सकता है, अर्थात जिसके नाम पे जमीन है वही करा सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें फीस कितनी लगती है। धारा 143 कराने में 2% की फीस लगती है, अर्थात अब वो 2% किसका? मालियत का 2%। 1% का स्टाम्प लगता है, 1% का चालान अर्थात ट्रेजरी जमा करना होता है। अब ये 2% जो सर्किल रेट का लगता है, उसके अलावा लगभग 20,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। ऑफिस का ये वो दुनियादारी टाइप का, वकील का, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। उस 2% के अलावा लगभग 20,000 रुपए अलग खर्च हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ। अलग अलग राज्यों के लिए इसकी फीस वगैरह कुछ अलग हो सकती है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अलग जगहों पे भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। अब दूसरी बात ये कि समय कितना लगता है इसमें। धारा 143 कराने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 माह तक समय लगता है। लेखपाल और कानूनगो जांच करके रिपोर्ट दे देते हैं और धारा 143 का काम खत्म हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इससे फायदा क्या होता है।
धारा 143 किसी भी जमीन का धारा 143 करा लेने से फायदा क्या है? पहला फायदा ये है कि जो टैक्स होगा या सरकारी जो शुल्क लगेगा उस जमीन पे नहीं लगेगा। किसी प्रकार का सरकारी टैक्स या सरकारी शुल्क उस जमीन पे अर्थात 143 करा लेने के बाद आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, चकबंदी होगी तो उस जमीन की चकबंदी नहीं होगी। मान लेते हैं कभी उस चकबंदी का मामला अगर आता भी है तो धारा 143 जब किया जाएगा या कराया जाएगा आपके द्वारा या करा जा चुका है तो उसकी चकबंदी नहीं होगी किसी भी कीमत पे। तीसरा फायदा, जब भी 143 हुआ रहेगा आपको लोन की जरूरत है, होम लोन की जरूरत है, तो फटाफट उसके आदेश के बाद आपको लोन मिल जाता है, बड़े आराम से मिल जाता है और मैक्सिमम लोन मिलता है। जनरली अगर आप लोन लेते हैं कृषि योग्य भूमि का तो बहुत नॉर्मल वे में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन 143 कराने के बाद मालियत के हिसाब से पैसा मिलेगा। चौथा फायदा, अगर मान लेते हैं आपकी जमीन जहां है कोई सरकारी योजना नहीं आई है और आपके 143 करा लेने के बाद आपकी जमीन से नेशनल हाईवे गुजर गया या कोई भी सरकार का योजना रेलवे लाइन गुजर गई, तो जो सर्किल रेट होगा, अब 143 का सर्किल रेट अलग होता है, उसका 4 गुना मुआवजा आपको अलग दिया जाएगा। चलिए, पांचवा फायदा, जो सर्किल रेट होगा वो बाजार के भाव तय होगा। अर्थात कभी कभी होता यह है कि आपकी जमीन का रेट मालियत जो होगा वो 3 लाख रुपए है, लेकिन सर्किल रेट उसका 5 लाख 6 लाख है। कभी कभी होता है सर्किल रेट ज्यादा रहता है, कभी कभी सर्किल रेट ही कम है कि आपकी जमीन है 10 लाख रुपए की और सर्किल रेट उसका 5 लाख रुपए है। तो ऐसा नहीं होगा। 143 करा लेने के बाद जो बाजार का भाव होगा उस हिसाब से उसका रेट फिक्स होगा, उसका सर्किल रेट फिक्स होगा। ये चीजें हैं 143 के बारे में संपूर्ण विस्तार से जानकारी। अगर किसी अन्य मैटर्स को आप समझना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे फोन करके आप डिस्कशन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल HP 72 कानून प्रयागराज को जरूर